आपने कभी किसी जरूरी इंटरव्यू या परीक्षा से पहले घबराहट के साथ पेट में ऐंठन या मिचलाहट महसूस की है? क्या कब्ज के दौरान चिड़चिड़ापन और तनाव ने आपको जकड़ लिया है? ये संयोग नहीं, बल्कि विज्ञान अब ये साफ तौर पर मानता है कि हमारा पेट और दिमाग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारी आंतें केवल भोजन पचाने का काम नहीं करती, बल्कि ये एक सक्रिय, संवेदनशील और सोचने समझने वाला दूसरा दिमाग भी कही जा सकती हैं। हमारी आंतों में करीब 10 करोड़ से ज्यादा नर्व सेल्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, 95% से ज्यादा सेरोटोनिन, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे मूड, नींद और खुशी से जुड़ा होता है, यहीं पर बनता है। ये दिखाता है कि आंत महज पाचक तंत्र नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का एक अहम केंद्र भी है। तो में 10 खरब से भी अधिक माइक्रोबायल सेल्स रहते हैं। इनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अन्य सूक्ष्म जीव शामिल है। इनका संयुक्त समूह पर माइक्रोबायोटा कहलाता है। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय रखने, हार्मोनल संतुलन बनाए रखने और मानसिक स्थिति को स्थिर रखने में भूमिका निभाता है। ब्रिटेन स्थित बाउल रिसर्च की एम्बेसडर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीहा महमूद अहमद कहती है कि आंत और दिमाग 3 प्रमुख रास्तों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहला, वैगस नर्व्स। ये नर्व्स मस्तिष्क को सीधे हृदय और आंतों जैसे महत्वपूर्ण अंगों से जोड़ती है। दूसरा, हार्मोनल प्रणाली। हार्मोन संदेशवाहक की तरह काम करते हैं जो पेट की स्थिति की जानकारी दिमाग तक पहुंचाते हैं। तीसरा, प्रतिरक्षा प्रणाली। कई लोग सोचते हैं कि इम्यून सेल्स केवल खून में होते हैं, लेकिन वास्तव में इनका बड़ा हिस्सा आंतों में होता है। दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग करता है, जबकि उसका वजन शरीर का केवल 2% होता है। यानी ऊर्जा की जरूरत में दिमाग पूरी तरह से आंत पर निर्भर है। यही वजह है कि जब हम तनाव या उत्तेजना में होते हैं तो सबसे पहले पेट प्रतिक्रिया देता है, मिचलाहट, दस्त या पेट दर्द जैसी स्थितियों में। जब आप किसी को पसंद करते हैं और उसके आसपास होते हैं तो पेट में गुदगुदी होना एक आम बात है। ये दर्शाता है कि हमारी भावनाएं सीधे आंत से जुड़ी हुई हैं। वहीं कब्ज और पाचन की समस्याएं मानसिक अशांति, चिड़चिड़ापन और तनाव को जन्म दे सकती हैं। साल 2011 की एक रिसर्च में चूहों पर पाया गया कि गैस्ट्रिक इरिटेशन लंबे समय तक अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। अन्य अध्ययनों में ये भी सामने आया है कि माइक्रोबायोटा का असंतुलन मोटापा, हृदय रोग और यहाँ तक कि कैंसर से जुड़ा हुआ है। हालांकि अब भी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये संबंध प्रत्यक्ष है या परोक्ष। तो सवाल उठता है कि क्या हम अपने पेट में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सही आहार और आदतों से। डॉक्टर अहमद बताते हैं कि संतुलित, विविध और पौधों से प्राप्त आहार इस दिशा में पहला कदम हो सकता है। प्रोबायोटिक फूड्स जैसे दही, कांजी, अचार और किमची अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करते हैं। फाइबर युक्त भोजन जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें माइक्रोबायोटा के लिए खाद का काम करती हैं। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग सप्ताह में कम से कम 30 किस्म के पौधों से बने खाद्य पदार्थ खाते हैं, उनका माइक्रोबायोज ज्यादा संतुलित होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में अवसाद से पीड़ित 71 लोगों को 2 समूहों में बांटा गया। एक को प्रोबायोटिक फूड्स और दूसरे को प्लेसिबो, नकली दवा दी गई। 4 सप्ताह बाद जिन लोगों को प्रोबायोटिक्स दिए गए थे, उनमें तनाव हार्मोन कम हुआ और नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान देने की प्रवृत्ति में गिरावट देखी गई। प्रोफेसर रीटा बयाओ के नेतृत्व में हुई इस स्टडी में ये दिखाया कि प्रोबायोटिक आहार केवल पेट ही नहीं, बल्कि दिमाग की सोच और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि ये एक शुरुआती शोध है और व्यापक प्रमाणों की जरूरत अब भी बाकी है। विज्ञान अब इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है कि कैसे आंतों में रहने वाले सूक्ष्म जीव मानसिक रोगों को जन्म देते हैं या कम करते हैं। माइक्रोबायोम की संरचना बदलने में समय लगता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों के पास वो उपकरण और डेटा है जो इस जटिल पजल को सुलझाने में मदद कर रहे हैं। आने वाले समय में चिकित्सा की एक नई शाखा शायद पेट से होकर गुजरे। हमारे शरीर का सबसे अनदेखा मगर सबसे प्रभावशाली हिस्सा हो सकता है हमारी आंत। ये न सिर्फ हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, बल्कि हमारे दिमाग को दिशा भी देती है। तो अगली बार जब आपका मूड खराब हो तो एक गहरी सांस लें और अपने पेट का ख्याल रखें। ऐसी और भी हेल्थ टिप्स के लिए देखते रहिए द क्विक।